बुद्ध की जीवनी एक महान यात्रा की कहानी है जो उनके बोधिसत्व बनने तक की। यह उनकी आध्यात्मिक खोज की कहानी है जो ने उन्हें सत्य के मार्ग पर ले जाकर मोक्ष की प्राप्ति कराई। बुद्ध की जन्म की घटना और उनकी बचपन से शुरू करके उनके बोधिसत्व बनने तक की यात्रा का विवरण इस कहानी में दिया गया है। कहानी शुरू होती है नेपाल के लुम्बिनी में एक राजकुमार के जन्म से, जिनका नाम सिद्धार्थ था। उनका पिता राजा शुद्धोधन था और मां का नाम माया था। उनका जन्म दिवस वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। सिद्धार्थ का बचपन बहुत सुखमय था, लेकिन एक दिन उन्होंने दुख और मृत्यु के बारे में जानकर उन्हें जीवन के असली राज और मार्ग का बोध हुआ। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने राज्य के बाहर जीवन के विविध दुखों को देखा और उनका दिल दुख गया। उन्होंने समाज में दुख की वजहों की खोज करना शुरू किया और उन्होंने देखा कि जन्म, बूढ़ापे, रोग और मृत्यु का संबंध है जो दुख का कारगर कारण बनता है। इस दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने वैशाख पूर्णिमा को अनवरत ध्यान और तपस्या करने का निश्चय किया। सिद्धार्थ ने बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान और तपस्या करना शुरू किया। उनकी ध्यान और साधना ने उन्हें अनंत ज्ञान, शांति और संघ की अनुभूति हुई। आगे की कहानी में उन्होंने अपने बोधिसत्व बनने की यात्रा की और उनके उपदेशों ने लोगों को दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन किया। यह कहानी उनके जीवन और उनके उपदेशों की अद्भुत यात्रा का विवरण करेगी। कहानी आगे बढ़ती है। कई सालों तक की तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें सारे जीवन का सत्य समझ आया। उन्होंने अपनी आत्मा को पहचान लिया और जगह जगह जाकर लोगों को उनके उपदेशों से जोड़ा। उनके उपदेशों में दुख से मुक्ति के लिए सही मार्ग का उल्लेख था और उन्होंने आत्मिक ज्ञान का बोध कराया। महात्मा बौद्ध की इस यात्रा में महात्मा बौद्ध सालों की तपस्या से उन्होंने लोगों को सही मार्ग पर चलाया। यहां महात्मा बौद्ध की 10 महत्वपूर्ण बातें हैं। ए, चारित्रिक शिक्षा का महत्व। महात्मा बौद्ध ने चारित्रिक शिक्षा को महत्व दिया और लोगों को नेक आचरण और नैतिकता की महत्वता समझाई। 2, अनित्यता की बात। उन्होंने जीवन की अनित्यता के बारे में बताया और सभी भोगों का अनित्य होना विश्व स्तर से समझाया। 3, दुख और उसके निवारण। महात्मा बौद्ध ने जीवन के दुखों की उत्पत्ति के कारणों को समझाया और उनके निवारण के लिए आत्म संयम की महत्वता बताई। 4, अनात्मवाद। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व का नकारात्मक पक्ष लिया और इसे अनात्मा यानी निरात्मा बताया। 5, मिथ्यात्व की परीक्षा। महात्मा बौद्ध ने जीवन में मिथ्यात्व की परीक्षा करने की महत्वता बताई और सच्चाई की खोज में जाने के लिए सठिया योग्यता की महत्वता बताई। 6, मध्यम मार्ग। उन्होंने मध्यम मार्ग या मध्यम मार्ग आचार्य की महत्वता बताई जो जीवन के संबंध में सतत समग्रता और संतुलन की ओर बल देता है। 7, आठपथा। महात्मा बौद्ध ने 8 पथ की बात की जो संविद्वेदना और बुद्धिमत्ता में संतुलन की ओर मार्गदर्शन करता है। 8, ध्यान और बोधिचित्त। उन्होंने ध्यान और बोधिचित्त के महत्व को बताया और इनके माध्यम से मन को शांति और उद्वेग मुक्ति प्राप्त करने की सलाह दी। 9, मैत्री और करुणा। महात्मा बौद्ध ने मैत्री और करुणा की महत्वता को समझाया और इन्हें सभी मनुष्यों के बीच एक एकत्रित भावना बढ़ावा दिया। 10, धर्म संस्कृति का विकास। महात्मा बौद्ध ने धर्म के माध्यम से समाज के विकास और संस्कृति का उन्हें महत्व समझाया और धर्म को संगठन और एकत्रित समाज बनाने का माध्यम बताया।